What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि आई हैव बीन अ लिटिल बिजी लेटली, सो मैं अटैक ऑन टाइटन के अलावा किसी भी और चीज़ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा. बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ प्लान इंक्लूडिंग न्यू मांगास, सो स्टे ट्यून्ड. और आज की वीडियो की बात करें तो ऑफकोर्स आज हम लोग अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड 3 का रिव्यू एंड एनालिसिस करेंगे. और फ्रैंकली सीजन 4 इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ ईच एपिसोड. ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट. तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. एपिसोड 3 का टाइटल है गेटवे टू होप एंड द एपिसोड बिगिंस विद राइनर्स पास्ट मेमोरीज. राइनर्स मॉम एंड चाइल्ड राइनर. राइनर की मॉम उसे समझा रही थी कि क्यों वॉल के पीछे रहने वाले लोग डीमंस है, यानी कि राक्षस है, एंड हाउ दे लेफ्ट द एल्डियंस व्हेन दे नीडेड देम द मोस्ट. एंड राइनर के डैड ने भी उन्हें छोड़ दिया था एज हिज डैड डिड नॉट वांट टू बी विद एन एल्डियन लेडी और एन एल्डियन चाइल्ड. इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं लिटिल बेरतोल्ड, आनी एंड राइनर विद पोर्को एंड हिज ब्रदर मार्सेल. उन्हें जानने को मिलता है कि पैराडाइस आइलैंड मिशन को लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया है. उन लोगों में से 6 लोगों को पैराडाइस आइलैंड भेजा जाएगा 13 सालों के लिए टू कलेक्ट इन्फो एंड मे बी डिस्ट्रॉय दैट प्लेस. तभी पोर्को और राइनर में लड़ाई शुरू हो जाती है एज पोर्को सेज राइनर विल नेवर गेट पिक्ड फॉर द मिशन एज ही इज गुड फॉर नथिंग. पोर्को तो ये भी कहता है कि द आर्मी पीपल दे ओनली केयर अबाउट राइनर बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टू मार्ले. पोर्कोस ब्रदर मार्सेल उन लोगों को रोकता है, उन लोगों की लड़ाई रोकता है. बट इट सीम्स राइनर के मॉम ने उसे जो बातें कही थी वो इस तरह राइनर के दिमाग में बैठ गई थी दैट ऑल ही वांटेड वाज टू बी ए मार्लियन. राइनर बेरतोल्ड से कहता है कि उसे भी लगता है कि वो एक लूजर है, पर ही स्टिल वांट्स टू ब्रिंग जजमेंट डाउन टू द पैराडाइस आइलैंड डीमंस. राइनर वांटेड टू बी ए हीरो एंड टू गेट रिस्पेक्टेड. तभी दूसरी तरफ वॉल के अंदर हम एरेन और आर्मिन का एओटी अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 1 का फ्लैशबैक देखते हैं वेयर दे वर वंडरिंग व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल. ओनली दिस टाइम हमें पता है कि दूसरी तरफ क्या है. राइनर की रिस्पेक्टेड और मार्लियन बनने की ख्वाहिशें दिखाती है. ये दर्शाती है कि ही डज नॉट वांट टू बी ट्रीटेड एज ए डीमन बट एज एन इक्वल. और ये करने के लिए उसे जो भी करना है वो करने के लिए तैयार है. इफ ही हैज टू बिकम अ मार्लियन टू बी रिस्पेक्टेड देन ही विल डू इट. एंड हिज रिमार्क पैराडाइस डीमंस शोज कि वो वॉल के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों से कितनी ज़्यादा नफरत करता है. उसे शायद लगता है कि एल्डियंस के सारे दुख और दर्दों का जिम्मेदार पैराडाइस आइलैंड के लोग ही है एंड ही वांट्स जजमेंट फॉर दैट. इस पूरे थॉट प्रोसेस का क्रेडिट हम राइनर की मम्मी को दे सकते हैं क्योंकि इस पूरी चीज़ को सिखाने में, उसके दिमाग में इस चीज़ को बिठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. नेक्स्ट वी सी द पीपल हु गॉट पिक्ड फॉर द पैराडाइस आइलैंड मिशन. Anne, the female titan, Rainer, the armored titan, Zeke, the beast titan, Berthold, the colossal titan, and Marcel, the jaw titan. सारे टाइटन्स को मिशन के हिसाब से चुना गया था और ये एपिसोड बेसिकली हमें राइनर और बाकियों की जर्नी दिखाती है कि कैसे वो लोग वॉल के अंदर गए और आखिर क्यों गए. इसके बाद हमें इस एपिसोड में दूसरी बार के लिए राइनर और पोर्को के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है. पोर्को को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राइनर गॉट पिक्ड फॉर द मिशन एंड नॉट हिम, बट इट वाज व्हाट इट वाज. Before leaving for Paradise Island, Rainer and all were getting hailed by the public as they were going to end the Paradise Demons. तभी राइनर भीड़ में से अपने पापा को देखता है. वो दौड़ के उनके पास जाता है और बोलता है आपने हमें छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग एल्डियंस थे, पर देखिए ये लाल आर्म बैंड में और मॉम मार्लियंस बन गए हैं. नोट, इसका मतलब रेड आर्म बैंड्स मीन्स मार्लियंस. बट राइनर के पापा बोलते हैं कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, मुझे एल्डियंस से कोई भी बात नहीं करनी. Rainer was struck by despair, but still he left, wanting to be great and respected. इसके बाद हम देखते हैं मार्सेल, राइनर, आने और बेरतोल्ड को. सभी बैठे हुए थे और सभी बिल्कुल चुपचाप थे. A quietness that maybe symbolizes the fear within them. एक ऐसी खामोशी जो शायद उन सभी के अंदर के डर को दर्शाती है. But maybe they were all just scared because they did not want to die. Frankly उन्हें पता नहीं था कि दीवार के उस पार क्या है and what they are getting into. Maybe they were just afraid that they are going to die, or maybe they just wanted to go back home. इसके बाद मार्सेल बोलता है कि हम कल दीवार पे अटैक करेंगे.
इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन में मच टू राइनर्स डिस्पेयर राइनर को मार्शल बोलता है, सॉरी राइनर, आर्मी को मैंने ही कन्विंस किया था कि पोर्को की जगह तुम्हें आर्मर्ड टाइटन बनाए, क्योंकि मुझे मेरे भाई की जान बचानी थी। ये बात सुन के राइनर बिल्कुल ही ऑस्ट्रक हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे शायद लगता है कि उसे इसलिए नहीं चूज़ किया गया था क्योंकि वो डिजर्विंग या फिर प्रिपेयर्ड था। शायद वो इस मिशन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा डरा देती है। तभी बोलते बोलते हम पीछे से यमीर के टाइटन फॉर्म को देखते हैं। शी ईट्स मार्शल अलाइव एंड नाउ वी नो हाउ पोर्कोस ब्रदर डाइड। डर के मारे राइनर जितनी जल्दी हो सके वहां से भागता है, जितनी जल्दी हो सके, जितनी दूर हो सके वो भागता है। फाइनली कुछ वक्त के बाद बेरतोल्ड और आने राइनर को ढूंढने में कामयाब होते हैं। आने कहती है कि उन्हें घर लौटना पड़ेगा, मार्शल के लीडरशिप के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। बट सडनली राइनर बोलता है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, वी कैन नॉट रिटर्न विदाउट द फाउंडर। ये बात सुन के आने गुस्से में राइनर को बुरी तरह से पीट देती है एंड सेज मार्शल की मौत पूरी तरह से राइनर की फॉल्ट है एंड शी डज नॉट वांट टू डाई। At this moment we start seeing the inner human side of the characters. They were just children and they were just so scared. They did not want to die. All they wanted was to go back home safely. But Reiner was hell-bent. Even with a bloody beat-up face, he tries to convince others that they have to go home. And succeeding in this mission is the only way, क्योंकि अभी भी all Reiner wanted was to become a hero and to get respected. एक एल्डियन की, एक डीमन, एक राक्षस की जिंदगी उसे नहीं चाहिए थी. He wanted to get respected and this mission, to succeed in this mission was the only way. वो कहता है कि Reiner is dead. If you want a leader, I will give it to you. इसके बाद हम अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 1 का वो फेमस सीन देखते हैं where the Titans attacked. But now we know what was behind it. Some children sent to be the doomsday for the people who lived inside the walls. Some children जो खुद भी अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे. इसके बाद as we know राइनर, बेरतोल्ड, आने वॉल के अंदर अपने अपने काम में लग जाते हैं. आने constantly look for as much information as she could get. One day she crosses paths with Kenny, जिसे हमने सीजन 3 के पार्ट 1 में देखा था. आने really wanted to go back home. वो बोलती है राइनर से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वही लेके वापस चलते हैं. बट राइनर बोलता है दे वोंट बी हैप्पी विद जस्ट दैट. उनके पास सिर्फ और 5 साल का वक्त बाकी है. राइनर बोलता है कि उन्हें वॉलरोस को तबाह करना पड़ेगा. तो इस पर आने बोलती है अगर वो लोग ये करते हैं तो ना जाने उनके कितने सारे दोस्त मारे जाएंगे. तो राइनर बोलता है कि वो लोग दोस्त नहीं, दे आर जस्ट डीमंस, जस्ट डीमंस. There is something to understand here. राइनर अभी बच्चा नहीं रहा. He is not a kid anymore. He understands wrong and right in this world. शायद राइनर को भी पता है कि उन्होंने कितने इनोसेंट लोगों की जान ली है. And maybe he regrets it, but cannot show it on his face. Maybe he also just wants to go back home and be free. और maybe उसके मार्लियन और रिस्पेक्टेड बनने की चाहत और ख्वाहिश इस समझ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. Then we see another symbolic scene जहाँ एरेन राइनर से बोलता है मैं तुम्हारे और मिकासा की तरह बनने के लिए क्या करूँ, मैं कैसे तुम दोनों की तरह केपेबल बन सकता हूँ. राइनर इस पे बोलता है यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू. इफ एनीवन कैन किल ऑल द टाइटन्स इट्स यू माय फ्रेंड. अ वेरी आयरॉनिक लाइन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. अ वेरी आयरॉनिक लाइन. Then we see Reiner with a gun in his mouth trying to end himself but sees Falco and stops. ये सीन भी यही दर्शाती है कि राइनर अंदर से कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड है. एक और सिंबॉलिक सीन में हम एक आदमी को सुसाइड करते हुए देखते हैं जिसने पिछले रात को ही बेरतोल्ड से बोला था कि कैसे उनके बच्चे टाइटन अटैक में मारे गए थे. और अंदर ही अंदर कहीं बेरतोल्ड भी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या इस आदमी के मौत के पीछे हम लोग जिम्मेदार है. एक इनोसेंट के मौत के पीछे क्या मैं जिम्मेदार हूँ. एपिसोड के एंडिंग सीन में फैल्को को पिछले एपिसोड का वो लंबे बालों वाला आदमी दिखता है. वो आदमी फैल्को को बुलाता है और कहता है कि वो खुद जानबूझ के याददाश्त खोने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि इस हालत में वो वापस नहीं जाना चाहता. वो फैल्को से पूछता है कि क्या फैल्को एक सोल्जर है. फैल्को इस पे बोलता है कि यस, बट ही डज नॉट थिंक ही विल मेक द फाइनल कट एज देयर समवन एल्स हु इज जस्ट सो मच बेटर देन हिम. इस पे वो आदमी बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, यू शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ, यू आर ए गुड चाइल्ड. पर फैल्को बोलता है वो नहीं चाहता कि गैबी को टाइटन पावर्स मिले. ही वॉन्ट्स इट फॉर हिमसेल्फ टू सेव गैबीज लाइफ. इसके बाद वो आदमी बोलता है कि ही इज बीन थिंकिंग लेटली.
He's been thinking, why are people going so far, putting themselves through all of this misery? Anyone to see this will never go to a battlefield. They push themselves through hell. People and conditions force them to do so, but soon after getting pushed so far, they start to look at something even past hell. What is it? Is it peace? Heaven? Or something else? Only the people who move forward can know that. And the guy जिसने अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें बोली was none other than Eren. बस एक सीन में एक डायलॉग से उसने इस चीज को एस्टेब्लिश कर लिया कि वो कितना ज्यादा बदल गया है, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी सोच कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है. एंड हाउ ही हैज चेंज्ड. ही हैज सीन डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, वॉर, एवरीथिंग, बट ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड टू गेट पास्ट हेल and to see what is beyond that. Now review. Actually as I said, season 4 just keeps getting better and better. कुछ मायनों में ये एपिसोड अब तक सबसे खास है, but I still think second episode is the best so far somehow. पर ये एपिसोड as I said काफी ज़्यादा खास था. We saw Eren, that is huge. We saw Eren and finally हमें टाइटन अटैक के पीछे की कहानी भी पता चली और हमें पता चला कि बिहाइंड द मास्क्स राइनर, बेरतोल्ड, आने एक्चुअली कैसे कैरेक्टर्स है. एंड सबसे बड़ा चीज़, एपिसोड शोकेस्ड देयर इमोशनल साइड. इस पूरे सीजन में अब तक मेन फोकस राइनर रहा है एंड हिज कैरेक्टर अलोन हैज मेड स्टफ सो मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम राइनर को एज अ वर्चुअस और केपेबल एंड ब्रेव मैन के हिसाब से जानते थे, पर इस सीजन में वी हैव गॉटन एन इंटीमेट लुक इनसाइड हिज माइंड और इस एपिसोड को भी वही चीज़ ग्रेट बनाती है. ये सीजन अटैक ऑन टाइटन को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है एंड जस्ट लाइक द अदर एपिसोड सो फार, दिस एपिसोड वाज आल्सो सो गुड, अ ग्रेट एपिसोड टू वॉच. पहले एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस था, दिखाने के लिए बहुत कुछ था, पर जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया है वो काबिले तारीफ है. एक बार के लिए भी ये नहीं लगता कि किसी भी सीन में वो लोग रश कर रहे हैं या किसी भी सीन में उन्होंने जल्दबाजी की है. ये एपिसोड बहुत सी बैक स्टोरी कवर करती है और ये काम बाखूबी करती है. एंड एज एन एपिसोड लाइक दिस गेट्स यू इवन मोर हाइप्ड फॉर द नेक्स्ट वन. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. और अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का अगला एपिसोड जब आएगा मैं उसका भी एनालिसिस और रिव्यू चैनल पर डाल दूंगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमीगोस.